अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम हारून वीलॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, इससे कबल जो है मैंने तकरीबन 7 से 8 वीलॉग्स किए। लाहौर में जो डिफेंस के इलाके में बच्चे थे, जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें 6 अफराद की हलाकत हुई थी। ये एक सीरीज़ मैंने शुरू की थी और तमाम जो उसके मामलात थे, केस की तफ्तीश थी, उसको लम्हा व लम्हा जो आप लोगों तक पहुँचाता रहा हूँ। अब इस केस में तफ्तीश क्यों रुकी हुई है, अफनान का ओसिफिकेशन टेस्ट दोबारा क्यों नहीं हो रहा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसके हवाले से जो अब तक तफ्तीश मज़ीद हुई है उससे मैं अब आपको आगाह करता चलूँ कि अफनान ने जो है, उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग में आपको कर दूँ कि हुआ क्या था। कि डिफेंस के इलाके में शफ़क़त जो नामी एक शख्स है, वो रफ़ाकत अपने 20 बच्चों के साथ जा रहा था। उस दौरान एक कम उम्र ड्राइवर अफनान ने उसकी गाड़ी को हिट किया, जिसमें उसका दामाद, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उनके 2 मासूम बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे। मुलजिम को, अफनान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके बाद जुडिशल कर दिया गया कम उम्री की वजह से। तहम वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और उसके बाद इसे दोबारा लाया गया और उसके बाद दहशतगर्दी अदालत के तहत की दफ़ात जो है इसके ऊपर दर्ज की गई और फिर इसका जो अब ज़मानतें थी वो दहशतगर्दी अदालत में चलना शुरू हुई। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अफनान का ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो करवाया गया ताकि इसकी उम्र का तयन किया जाए। लेकिन ये टेस्ट जो है कुछ खातिर ख्वाह नताइज लेकर नहीं आया, जिसके बायस अफनान की जो असल उम्र थी उसका तयन ना हो सका। सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। उन्होंने, जो पुलिस एहलकार हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, उन्होंने दहशतगर्दी अदालत में एक दरख्वास्त दी कि अफनान का दोबारा जो है वो ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाए, उसकी इजाज़त हमें दे दी जाए, जिस पर अदालत ने इजाज़त दे दी। और फिर 16 दिसंबर को अफनान को मियां मुंशी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन मियां मुंशी अस्पताल ने जो है अफनान का ओसिफिकेशन टेस्ट दोबारा करने से इनकार कर दिया। एक बोर्ड ज़रूर जो था बनाने के लिए कहा गया था कि पहले 6 रुकनी बोर्ड ने अफनान का ओसिफिकेशन टेस्ट किया था, अब ये टेस्ट जो है वो 12 रुकनी बोर्ड ने करना था। मियां मुंशी अस्पताल में रेडियोलॉजी की सहूलत मुयसर इस वक्त नहीं है और अगर सर्विस अस्पताल की बात करें तो यहाँ से उसकी हड्डियों का टेस्ट होना था। 16 दिसंबर को जब वो मियां मुंशी अस्पताल इसको लेकर जाते हैं तो वहाँ पर मियां मुंशी अस्पताल के एमएस कहते हैं कि जी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, सेक्रेटरी हेल्थ ने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। जिस पर पुलिस अफसरान ने दोबारा उनसे गुजारिश की कि जी आप सेक्रेटरी हेल्थ को कहें और हम भी कहते हैं तो एक टेस्ट जो बोर्ड है वो बना दिया जाए। 16 दिसंबर से लेकर अब तक तकरीबन कई मरतबा पुलिस याद दहानी करवा चुकी है सेक्रेटरी सेहत को कि अफनान का ओसिफिकेशन टेस्ट करवाने के लिए मेडिकल का जो बोर्ड है वो बना दिया जाए, लेकिन वो बोर्ड अभी तक नहीं बनाया जा रहा। क्या वजूहात हैं, ये बड़ा अहम एक चीज़ है और इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए बोर्ड अब तक क्यों नहीं बना। 16 दिसंबर को इसको ले जाया गया था। अब जो दोबारा इसका ओसिफिकेशन टेस्ट होना, उसमें मियां मुंशी अस्पताल में कुछ एक्सरेज होने हैं, सर्विस अस्पताल में इसका हड्डियों का टेस्ट होना है और उसके बाद जो उसकी एक रिपोर्ट मुरतब की जानी। 12 रुकनी बोर्ड ने जो है वो इसका टेस्ट करेगा, यानी कि 12 डॉक्टर्स उसके अंदर मौजूद होंगे उस बोर्ड में और उसके बाद इसका ओसिफिकेशन टेस्ट मुकम्मल हो सकेगा। सेक्रेटरी सेहत के लिए कुछ इस तरह की शटल कॉक वाला काम रहा कि सेक्रेटरी सेहत ने, जो मियां मुंशी अस्पताल के एमएस हैं, उन्होंने सर्विस अस्पताल के एमएस को लिखा कि जी आप इसका ओसिफिकेशन टेस्ट जो है वो शुरू करें। वो लेटर वहाँ से पहुँचा। उसके बाद सर्विस अस्पताल की जानिब से एक जवाबी लेटर आया कि हम कर लेंगे लेकिन बोर्ड बनेगा तो फिर हम उसके बाद इसके ऊपर काम करेंगे। और फिर मियां मुंशी अस्पताल से जो है वो सेक्रेटरी सेहत को एक लेटर गया, पुलिस की जानिब से एक लेटर गया और आज 9 जनवरी हो चुकी है। तकरीबन अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ 24 दिन बन जाते हैं। इन 24 दिनों में अब तक ये मेडिकल का जो बोर्ड है, 12 रुकनी बोर्ड, वो नहीं बनाया जा सका, जिसके वजह से तफ्तीश का अमल है वो रुका हुआ। पुलिस ने चलान मुरतब करना है और वो चलान रुका हुआ है। जो अफनान के वकला हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि इसका चलान आए तो फिर हम ज़मानत दायर करें, या इसकी ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट है तो फिर हम चलान मुरतब करें ताकि इसकी बाद गिरफ्तारी जो है ज़मानत दायर की जा सके। लेकिन अभी तक जहाँ तक अगर हम बात करते हैं पुलिस की, तो पुलिस ने जो है अपना भरपूर किरदार अदा किया है। किसी भी किस्म की जो है पुलिस ने वो नरमी नहीं दिखाई, कहीं सुस्ती नहीं दिखाई, नाअहली नहीं दिखाई। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी की जानिब जब मामला जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी अपनी उस पुरानी रविश पर कायम रहती है और सेक्रेटरी हेल्थ ब्यूरोक्रेसी से होते हैं। और उन्होंने अभी तक जो है एक लेटर, एक सादा सा कागज़ के ऊपर एक लेटर लिखना है अस्पताल को कि जनाब आप इस ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए 12 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दें। वो डॉक्टर्स मियां मुंशी अस्पताल से होंगे, सर्विस अस्पताल से होंगे, फिर वो इस लड़के का ओसिफिकेशन टेस्ट करेंगे। अब इस सूरत हाल इस तरह है कि जो मुद्दई पार्टी और जो मुल्ज़िम पार्टी दोनों ही परेशान हैं।
और साथ साथ पुलिस भी इस हवाले से परेशान है कि हमारे पास रिपोर्ट आए तो हम आगे चलने वाले बने। हमारा जो 302 की कत्ल की दफ़ात हमने इस केस के अंदर लगाई हैं उस पर अट्रैक्ट होती हैं या नहीं होती, क्योंकि अगर इसकी उम्र 18 साल निकल आती है या 18 साल से एक दिन भी ऊपर होती है तो उस सूरत में फिर ये 302 का जो अट्रैक्ट होना वो लाजम हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी उम्र 17 साल निकलती है, 18 साल से कम निकलती है, फिर 302 तो नहीं होगी। फिर इसका जो ट्रायल है या इसकी जो ज़मानत दायर की जाएगी वो 321 और 320 की सूरत में दायर होगी। तो ये तमाम सूरत हाल जो है अब तक ब्रेक लगी हुई है तफ्तीश में। उसकी सबसे बड़ी वजह सेक्रेटरी हेल्थ की जो है वो सुस्ती है और जो दीगर अफसरान हैं उनकी सुस्ती है। इनके वालिदैन से भी मेरी बात हुई दोनों पार्टियों से, तो उनका यही कहना है कि अब हमारी तरफ से तो हर चीज़ मुकम्मल है। मुकला का भी कहना है कि जनाब यहाँ पे रिपोर्ट्स आएंगी तो हम मुकम्मल तौर पर इसके मुताबिक जो है वो अपना कानून लाए अमल जो है वो तय करेंगे। अच्छा, इसकी जो दो रिपोर्ट्स हैं, एक है जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट और एक पॉलीग्राफिक टेस्ट, इनकी रिपोर्ट भी जो है वो PSFA से नहीं अभी तक मौसूल हुई हैं। उसकी भी वजह यह है कि तकरीबन 1 से 1.5 माह में लगता है, तकरीबन अब 1 से 1.5 माह जो है वो हो चुका हुआ है। इन रिपोर्ट्स को ना मिलना ये भी एक जो तफ्तीश है उसके अमल में रुकावट है कि तफ्तीश मुकम्मल जो करके देनी है वो अभी तक इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नहीं हो सकी। जो CCTV फुटेज मिली थी उसमें कोई ख़ास शवाहिद नहीं मिले हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि ये केस जो है वो काफ़ी हद तक अफनान की फेवर में जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो इल्ज़ामात अफनान पे लगाए गए थे मुद्दई की जानिब से कि इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, छेड़खानी की ख़वातीन के साथ, और उसके बाद तैश में आकर जो है वो गाड़ी को हिट किया, जिसमें 6 अफराद की हलाकत हुई है। ये